हम एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं, अब हम 7.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक आपके पास क्या है, ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके टू जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसमें ए बी जो है वो आपके पास गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। आगे कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ईच अदर्स ओ ज्वाइन और एज। जो एंगल बी है, तो जो बी ओ है वो क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, और सी ओ जो है वो क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर है। और ये क्या कर रहा है, ज्वाइन हो रहे हैं, कहाँ पर, ओ पे ज्वाइन हो रहे हैं। सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। हमें प्रूव करना है कि जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है, एंड ए ओ इज इक्वल टू बाइसेक्ट एंगल ए। और ए ओ जो है ये एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है, ए बी सी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर हो गया। जो ओ बी है इज बाइसेक्ट एंगल बी, ओ बी क्या कर रहा है, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। सो ए बी डी, तो जो ए बी ओ है, ये ए बी ओ वो किसके इक्वल होगा, ओ बी सी के इक्वल हो जाएगा। जब ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये पार्ट जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। और ये दोनों हाफ है किसके, एंगल बी का, दोनों इक्वल है, तो दोनों को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी। इसी तरीके से ओ सी क्या है, एंगल सी का क्या है, बाइसेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू ओ सी बी, ओ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, क्योंकि ये हाफ है एंगल सी का, तो ये दोनों, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब देखो प्रूफ क्या करना है आपको, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। प्रूफ में हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और ए सी बी ठीक है, वो इक्वल है ए बी सी के। जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल है। अगर ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा। तो एंगल बी को हम लिख सकते हैं ए बी सी, और एंगल सी को लिख सकते हैं ए सी बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब देखो ए सी बी का अगर हम हाफ करें, तो हाफ ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू ओ सी बी लिख दिया हमने, और हाफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ओ बी सी। ध्यान से देखो, ये एंगल बी और सी बराबर है, इसका हाफ किया तो हमने ले लिया ओ बी सी, इसका हाफ किया तो ओ सी बी, यानी ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। बी और सी बराबर है तो दोनों का हाफ भी बराबर होगा, और जब हाफ बराबर होगा तो आपको पता है कि अगर एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो उनके साइड्स क्या हो जाते हैं, भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ सी बी जो है ओ बी सी के बराबर है, हैंस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो ओ बी है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है।